डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आए और पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने बड़ी लुडियां डाली, बड़े खुश हुए कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आ गए। लेकिन अब पाकिस्तानी यूट्यूब पे आके गालियां दे रहे हैं जाकिर नाइक। कह रहे हैं कि इस आदमी का माइंडसेट है बड़ा रिग्रेसिव है, इसको कहते हैं रूढ़िवादी। मतलब पाकिस्तानीज अगर तुमको रिग्रेसिव बोल रहे हैं बेटा, देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये मैं जाकिर नाइक को बोल रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग लशपेश होंगे। वेलकम टू ट्रू रेक्स। आज हम लोग आपके साथ जो वीडियो देखने लगे, डॉक्टर जाकिर नाइक, आप लोगों को पता चला कि वो पाकिस्तान आए हुए और उन्होंने काफी जगह विजिट की है और काफी अनहोनियां भी हुई है पाकिस्तान में। उनकी काफी तारीफ भी की जा रही है पाकिस्तानियों के द्वारा, और काफी जो पाकिस्तानी है वो उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और बड़ा हैवीली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो ये है कि उन्होंने ये बात बोल दी है कि हिंदू जो है वो भी मेरे से प्यार करते हैं। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया। इस दावे की सच्चाई जानने की आज की वीडियो में कोशिश करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप इनको सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। वीडियो फिर हम करते हैं स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, सो कॉल्ड डॉक्टर जाकिर नाइक ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में पहले जो बंदा इनके खिलाफ जाता है ना उसको सो कॉल कर देते हैं। इनके पास बात ही है सो कॉल्ड फलां, सो कॉल्ड फलां, सो कॉल्ड फलां, और मेरे साहब कुछ छड़ दे हुई। वो इसलिए कहते हैं ना कि डॉक्टर वाले काम नहीं करते, वो पढ़े लिखों वाले। डॉक्टर का काम पढ़े लिखे वाले थोड़ी है, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही है। पीएचडी डॉक्टर, पीएचडी डॉक्टर समझिए, अगर पीएचडी होर होता है टीके लाना वाला नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, सो कॉल्ड डॉक्टर जाकिर नाइक ये पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में पहले जब ये लैंड करे तो भैया बहुत खुशी, जैसे पाकिस्तान में महीनों पहले ईद आ गई हो। लोग बावले, लोग परेशान, कोई हाथ चूम रहा है, कोई माथा चूम रहा है, कोई कुछ चूम रहा है, कोई क्या चूम रहा है, और वहां पे लोग बिल्कुल बावले, जाकिर नाइक आ गया, जाकिर नाइक आ गया, जाकिर नाइक ग्रेट इस्लामिक फिलोसफर, ग्रेट स्कॉलर, ग्रेट फलाना, ग्रेट डिमका। अब पाकिस्तानी यूट्यूब पे आके गालियां दे रहे हैं जाकिर नाइक को। कह रहे हैं कि इस आदमी का माइंडसेट है बड़ा रिग्रेसिव है, बड़ा जिसको कहते हैं रूढ़िवादी। मतलब पाकिस्तानीज अगर तुमको रिग्रेसिव बोल रहे हैं बेटा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। ये मैं जाकिर नाइक को बोल रहा हूँ कि मतलब ये बात बड़ी पते की बोली है डॉक्टर मेजर गौरव ने। पाकिस्तानी अगर बोल रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक को कि गलत कर रहा है तो वाकई कुछ ऐसा है, क्योंकि ऐसी कौन कह रही है गलत है डॉक्टर जाकिर नाइक इस मामले। ये बड़ी सुनने की बात आ गई यहाँ से। रिग्रेसिव है, बड़ा जिसको कहते हैं रूढ़िवादी। मतलब पाकिस्तानीज अगर तुमको रिग्रेसिव बोल रहे हैं बेटा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। ये मैं जाकिर नाइक को बोल रहा हूँ कि अगर पाकिस्तानी तुम्हें रिग्रेसिव मान रहे हैं, जो कि रिग्रेसिव्स के बाप हैं दुनिया में, पाकिस्तानियों से रिग्रेसिव कौम, और ये तुम्हें रिग्रेसिव मान रहे हैं, देन देयर इज समथिंग वेरी सीरियसली रॉन्ग। देखिए दोस्तों, क्या हुआ यहाँ पे कि इन्होंने पहली बात तो इन्होंने तारीफ करी पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान खुश हो गए, तो कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तानीज हैव अ बेटर चांस ऑफ रीचिंग जन्नत देन दोज लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सारा खेल ही जन्नत का है कि अगर तुम जन्नत में जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, हूरें मिलेंगी, खाना मिलेगा, दूध मिलेगा, शराब मिलेगी, शहद मिलेगा, क्या मिलेगा जन्नत में। सारा गेम जन्नत का है। यहां पे बेड़ागार का सारा गेम जन्नत का है कि एक दिन हम जन्नत जाएंगे। अच्छा, वो वाली टॉफी इसने भी बेच दी, बोला कि पाकिस्तानियों तुम पहले जन्नत। ये जब उसके हाथ पैर चूम रहे थे तब की बात है ये। फिर क्या हुआ कि एक हिंदू लड़के ने इससे सवाल पूछा कि हार्डलाइन इस्लाम के बारे में, कि भैया ये कट्टरपंथी इस्लाम के बारे में एक हिंदू लड़के ने शायद सवाल पूछा, तो बोला कि कोई भी हिंदू गुरु है मुझसे डिबेट नहीं कर सकता, चाहे वो रविशंकर हो, जग्गी वासुदेव हो, बाबा रामदेव हो, नोबडी इज केपेबल ऑफ डिबेटिंग मी। और कहता मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम बच्चे हो। और जाकिर नाइक तुमसे डिबेट नहीं करना चाहते, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है ठोकने के चक्कर में। तुम पागल हो क्या? डू यू थिंक पीपल इन इंडिया और द पुलिस इन इंडिया और द लॉ एनफोर्समेंट ऑफ द गवर्नमेंट दे वांट टू डिबेट विथ यू? दे डोंट वांट टू डिबेट विथ यू, दे वांट टू डू मच मच वर्स। आई मीन, तुम किस चक्कर में पड़े हो कि डिबेट? लाइफ इज नॉट ऑल डिबेट। लाइफ इज नॉट अबाउट डिबेटिंग, एंड इफ यू विन इन अ डिबेट दैट डज ऑन विन, क्या तुम्हारे चेले चपाटे सामने खड़े हैं, वो ताली पीटते रहते हैं, तुम बोलते तो दिस इज रिटन इन चैप्टर 1 वर्स 5, चैप्टर 3 वर्स 17। कौन जाके चेक कर रहा है? कुछ भी बोलते हो तुम, और तुम कह रहे हो कि नोबडी कैन डिबेट। वो तुम्हें ठोकने के चक्कर में भाई, तुमसे डिबेट करने के चक्कर में नहीं है। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, यहां पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को भी इन्होंने गाली दे दी। इन्होंने 500-600 केजी एक्स्ट्रा लगेज था इसके पास। ये यार मैंने वो कहता है अगर वो पाकिस्तान इंडिया में अगर नहीं है तो वो फिर ढूंढ की जरूरत है। तो सही बात है, तेरी बात बिल्कुल सही है। ढूंढना तो तब होता है जब बंदा अपने कंट्री में, अपने शहर में कहीं छुपा हो। कहता है पाकिस्तान में या मलेशिया में
इंडिया में है नहीं तो ढूंढ किधर रही है फिर वो उसको, बाहर एक्सेस भी नहीं है। बात तेरी ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे ही मिलेगा तंजन है ना यार, तंज भी समझा करो, ढूंढ रही है, कहता किधर ढूंढ रही है। एक मुल्क से बंदा दूसरे मुल्क के अंदर जाता है तो तब भी जा सकता है जब उस मुल्क को पता भी होगा ये बंदा हमारा जा रहा है। वैसे उड़ के तो नहीं आ गए वो हवा के अंदर, कोई चील तो नहीं उठा के ले आई उनको। वही ना, तो ये आए वो उनकी मर्जी के मुताबिक है, और आप उनको ढूंढ भी रहे हैं। नहीं उनकी मर्जी में, तो वो मलेशिया में होते हैं, इंडिया में नहीं जाते वो। इंडिया में जाए तो फिर पहले इंडिया में होते थे, बाद पहले में होते थे। जब विवाद हुए तो फिर इंडिया से निकल गए फिर वो, या इंडिया ने खुद ही निकाला है या फिर वो निकल गए। चोरी तो कोई नहीं जा सकता, एयरपोर्ट पे सारा पता दिखाना चला पड़ता था है। सारा पूरा बायोडाटा सामने आया था। बायोडाटा सामने। लेकिन वो मलेशिया से आए, मलेशिया इंडिया से नहीं आए, हाँ, है इंडियन। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को भी इन्होंने गाली दे दी। इन्होंने 500-600 केजी एक्स्ट्रा लगेज और था। वो उस जो बंदे चेक नहीं करते, गलती उसकी है कि उनकी है जो बता रहे हैं। वो तंजन बोलते हैं, तंजन उनका साइकास्टिक है सारा कुछ जो है। गलतफहमी है। अच्छा, यहां पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को भी इन्होंने गाली दे दी। इन्होंने 500-600 केजी एक्स्ट्रा लगेज था इसके पास। ये यार मैंने हर समय देखा है 5-10 किलो एक्स्ट्रा लगेज होता है, 15-20 किलो एक्स्ट्रा लगेज होता है, वो भी बहुत रेयर। इसके पास 500-600 किलो एक्स्ट्रा लगेज था और ये चाह रहा था कि मुफ्तखोर तो है ही आदमी है, इसको तो मुफ्ता चाहिए। तो ये फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से लड़ने लगा और बोला कि तुम क्यों नहीं, मैं तो स्टेट गेस्ट हूं और तुम्हें मेरा लगेज फ्री में ले जाना चाहिए। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने बोला नहीं साहब, कुछ कानून है हमारे और आप ऐसे हम किसी को नहीं बोल सकते कि आप फ्री में ले जाओ, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक 2-4-5-10 किलो तो ठीक है, 500-600 किलो आपका एडिशनल है। हाउ इज इट पॉसिबल कि हम आपको फ्री में ले जाने दें? तो उसने बोला, फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बुड्ढा इतना चेंचे कर रहा है, 50% इसको डिस्काउंट दे दो। कह रहा है तुम लोग बदतमीज लोग हो, तुम लोग बिल्कुल बदतमीज हो, तुम डॉक्टर जाकिर नाइक से पैसे मांग रहे हो। फिर इसने वहां पे पाकिस्तानियों से झूठ बोलना शुरू करा। अब यह कहता है कि अगर मैं भारत में होता तो वहां पे चीजें अलग होती, अगर कोई नॉन मुस्लिम भारत में होता तो वो मेरा लगेज फ्री में कैरी करता। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस को खुले मंच पे ये ताना दे रहा है और ये कह रहा है कि साहब देखो, अगर कोई वहां पे नॉन मुस्लिम भी होता भारत में तो वो मेरा लगेज फ्री में कैरी। ये सब झूठ है। यहां पे तुम्हारा ताबूत ढूंढ रहे हैं, तुम लगेज की बात कर रहे हो। यार जाकिर नाइक, तुम्हारा दिमाग खराब है। कहीं इंडिया जो अब तुम्हें याद आ रही है ना इंडिया की, मोदी इज रॉन्ग बट इंडिया इज नॉट एंड द लव आई रिसीव देयर इज डिफरेंट, तुम इस चक्कर में मत रहे ना, तुम गलती से इंडिया आ गए। बेटा मैं बता रहा हूं यहां पे मामला बिल्कुल तुम्हें लेकर अलग है। जाकिर नाइक तुम्हें वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर देंगे 1 सेकंड के अंदर। मैं ऑन अ सीरियस नोट में बता रहा हूं, आई एम नॉट जोकिंग। ठीक है, तुम वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाओगे फट से। तुम तो मत आना इंडिया, तुम जहां पे सेफ हो तुम बाहर ही रहो। अब इसने बोला, अनमैरिड वुमेन को बोला है कि ये देयर इज नो वे एन अनमैरिड वुमन कैन बी रिस्पेक्टेड, सो देयर आर 2 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज टू गेट मैरिड टू अ मैन हु इज ऑलरेडी हैज अ वाइफ, यानी कि आप दूसरी, तीसरी या चौथी बीवी बन जाएं। दूसरी चीज है कि वरना आप बाजारी औरत बन जाएंगी, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएंगी। लोग ताली पीट रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में, यार पाकिस्तान में तो ये माइंडसेट है ना यार, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पता नहीं कितनी कितनी है वहां पे। ये देखो, कह रहा है एनी रिस्पेक्टेबल वुमेन विल ऑप्ट फॉर फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप एक शादीशुदा मर्द से शादी कर लें, और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप बाजारू औरत है। ये डॉक्टर जाकिर नाइक का कहने कहना का मतलब है कि अगर आप शादी नहीं करते ना, अगर आप अनमैरिड वुमन है तो आप को अगर रिश्ता नहीं मिलता किसी भी वजह से, तो आप या तो मतलब या तो शादी करेगा, नहीं मिलता तो आप किसी ऐसे मर्द से शादी करें जिसकी पहले ही 1-2 शादियां हुई हैं, वो तो आपसे कर ही लेगा। और अगर फिर भी आप नहीं करेंगी तो आप बाजारी औरत बन जाएंगी, प्रॉस्टिट्यूट, मतलब ये समझ ही गया है बाजारी औरत का क्या मतलब होता है, वो बन जाएंगी। एम ही बन जाएंगी। तो यही तो जाकिर नाइक कह रहे हैं। कैसे बन जाएंगी? हर बंदा एक जैसा थोड़ी होता है, बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में। एनी रिस्पेक्टेबल वुमेन विल ऑप्ट फॉर फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप एक शादीशुदा मर्द से शादी कर लें, और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप बाजारू औरत हैं। ये डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है। अच्छा, एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि डॉक्टर जाकिर नाइक को एक पठान लड़की बोल रही है कि यार हमारे यहां ना लोग इस्लाम को बड़ा मानते हैं, बड़े कट्टर मुसलमान हैं हमारे इलाके में। ये खैबर पख्तूनख्वा की लड़की तो कह रही है कि हमारे इलाके में बड़े लोग नमाजी हैं और ये सब हैं, लेकिन वहां पे
पीडोफीलिया यानी कि बच्चाबाजी वहां पे बड़ी कॉमन है, एडल्ट्री बड़ी कॉमन है, ड्रग एडिक्शन बड़ी कॉमन है। तो ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं ये इस चीज को एड्रेस क्यों नहीं करते? जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं देते कि लोग इस्लाम का नाम ले रहे हैं लेकिन सारे गलत चीजें कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो इस्लामी कानून कहता है कि करो, लेकिन फिर बच्चों के साथ गलत हरकतें, सेक्स ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, 5, 6, 7, 8 साल के बच्चों के साथ, और ये सारे के सारे वहां पे ये सब हो रहा है, वहां पे एडल्ट्री हो रही है वहां पे, और गलत चीजें हो रही हैं। ये मुस्लिम उलेमा इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? अब जाकिर नाइक ने उसका जवाब ही नहीं दिया। ये आदमी ऐसे ही करता है, गैसलाइट कर देता है लोगों को, ठीक है। तुम इससे सवाल पूछोगे तुम्हें ही फंसा देगा और कट लेगा, क्योंकि इसके बाद जवाब ही नहीं। ये कह रहा है कि यहां पे नो मेंशन ऑफ पीडोफिलिया इन कुरान और एनी इस्लामिक स्क्रिप्चर, और फिर उस पर तौमत लगाई कि तुम इस्लाम को बदनाम कर रही हो। यार इसका क्या मतलब है कि पीडोफिलिया का कोई 5, 6, 7, 8 साल के बच्चों के साथ, और ये सारे के सारे वहां पे ये सब हो रहा है, वहां पे एडल्ट्री हो रही है वहां पे, और गलत चीजें हो रही हैं। ये मुस्लिम उलेमा इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? अब जाकिर नाइक ने उसका जवाब ही नहीं दिया। ये आदमी ऐसे ही करता है, गैसलाइट कर देता है लोगों को, ठीक है। तुम इससे सवाल पूछोगे तुम्हें ही फंसा देगा और कट लेगा, क्योंकि इसके बाद जवाब ही नहीं है। ये कह रहा है कि यहां पे नो मेंशन ऑफ पीडोफिलिया इन कुरान और एनी इस्लामिक स्क्रिप्चर, और फिर उस पर तौमत लगाई कि तुम इस्लाम को बदनाम कर रही हो। यार इसका क्या मतलब है कि पीडोफिलिया का कोई कुरान में मेंशन है कि नहीं है? ये क्या लॉजिक है भाई? पीपल डोंट जज यू बेस्ड ऑन व्हाट इज रिटन इन द कुरान, पीपल जज यू ऑन योर एक्शंस। जो आप काम करेंगे, जो आप कर्म करेंगे, लोग उस पे देख के आप पे उंगली उठाएंगे कि भाई तुमने अच्छा काम करा है, बुरा काम करा है। आप 10 बुरे काम करो और जब आपसे कोई बोले तुमने बुरा काम क्यों करा, तुम कह रहे हो अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो मुसलमान हूं, कुरान में तो ऐसा लिखा ही नहीं। लिखा हो ना लिखा हो, दैट्स अ सेपरेट मैटर। वो लड़की तो ये पूछ रही है कि भाई हमारे माशरे में ये सब होता है और इसके बारे में क्यों नहीं आवाज उठाते, तो उसी को A Muslim can never commit sexual abuse against children. Think 10 times before making such accusation. ये देखो कर दिया उसने, खेल खत्म। Zakir Naik says save income via YouTube. Income via YouTube is haram. ये कह रहा है कि औरतें आती हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के YouTube में, तो YouTube से जो इनकम कमा रहा है वो हराम है। आधे पाकिस्तानी तो YouTube से इनकम कमा रहे हैं क्योंकि वहां पे और नौकरियां हैं नहीं, फ्रीलांसिंग ही चल रही है पाकिस्तान में भाई। तो ये कह रहा है कि YouTube से इनकम हराम है। अब देखो पाकिस्तानी इतने खुश थे, बावले हो रखे थे, जाकिर नाइक नहीं आ गया, इनको लगता जिन्ना दोबारा जिंदा हो गया। हाथ चूम रहा है, पैर चूम रहा है, माथा चूम रहा है, आगे पीछे चूम चूम बिल्कुल आ रहे जाकिर नाइक जाकिर। अब इन लोगों को लग रहा है कि यार ये तो पंगा फंस गया यार, ये तो आदमी रिग्रेसिव है। और मैंने देखा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कह रहे हैं रिग्रेसिव है, कि ही इज सच ए रिग्रेसिव मैन। अगर पाकिस्तानी रिग्रेसिव कह रहा है तो इसका मतलब ये तो तालिबान का बाप है। तो मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं कि यार देखो सुनो, जब भी तुम किसी को बुलाते हो ना अपने मुल्क में सोच समझ के, एक तो तुम्हारे अव्वल मुल्क में कोई आना नहीं चाहता, इसने क्या करा, तुमने बुलाया, तुम्हें ही गाली दी, और जिस मुल्क ने इसको, जो मुल्क इसको ढूंढ रहा है इसको सजा देने के लिए, ठीक है, जो मुल्क, यानी मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, जो मुल्क इसको सजा देने के लिए ढूंढ रहा है कि इसको वापस भेजो, उसको उल्टा लटकाते हैं, बस उस मुल्क की तारीफ कर रहा है और तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि जब तक पाकिस्तानियों की बेइज्जती नहीं करोगे उनको स्वाद नहीं आएगा, उनको जायका नहीं आता जबान पे। वो कहते हैं यार सड़ी बेइज्जती नहीं हुई। तो भाई ये आपने जाकिर नाइक को बुलाया, जाकिर नाइक ने दिखा दिया जाकिर नाइक क्या चीज है। ये तो तुम्हारे यहाँ 4, 5, 6 दिन रहा, 7 दिन, हफ्ता भर रहा, तब तुम लोग इतना परेशान हो गए। यहां पे समझ लो इंडिया में क्या कलेश करके गया होगा, यहां पे तो पैदा हुआ है, इंडिया कहते नहीं, कितना जहर फैलाया होगा। जाकिर नाइक खुद पैंट शर्ट पहनता है, इसका बस चले ना, मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान के आईन को ये बोले कि सिर्फ शरिया से चलेगा पूरा पाकिस्तान, हाथ पैर काटो, ये उस टाइप का आदमी है। ये नहीं चाहता लड़कियां पढ़ें, ये तालिबान का भी तालिबान है, ये वन अप है, ठीक है। और जाकिर नाइक जो तुम्हें अभी याद आ रही है ना इंडिया की, कि हमें इंडिया की बड़ी, इंडिया में कोई नॉन मुस्लिम मेरा लगेज उठाता, जैसे मैंने बोला, वो ताबूत उठाएगा तुम्हारा या उठवाएगा, जो भी वॉट एवर इज द केस। तुम इस चक्कर में मत पड़ना बेटा, देख मत लेना यहाँ पे।
निपटारा हो जाएगा तुम्हारा। नहीं देखता यार पता क्या, इस बंदे को मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसको बोलते हैं कि मेरे से बेहतर कोई है ही नहीं। वही ना, मैं मैं तेरी बात काट रहा हूँ जरा 2 मिनट, कि उसने ये कैसे कहा कि लगेज के बारे में, लगेज के अगर कोई हिंदू होता, कोई नॉन मुस्लिम होता तो वो मेरा उठाता लगेज के, मतलब कि ये बात बोलती कि हिंदू भी समझता है कि मैं बड़ी चीज़ हूँ, जो कि नहीं समझता। अगर समझता होता तो वो इस तरह की बात ना हो रही होती। ये बात इस डिबेट में हम अगर जा जाएंगे तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन मोटी मोटी बात यही है कि हिंदू तक मेरे को इतना करता है कि मैं इतनी बड़ी चीज़ हूँ। एक नंबर पे बात। दूसरे नंबर पे ये बात जो उसने स्टार्टिंग में ये बात बोली है, वो बड़ी गलत बात बोली है कि मेरे से कोई नाम ले लेके बताया वगैरह वगैरह। ये डिबेट कर ही नहीं सकते। ये अहंकार, ये अना नहीं है तो और क्या है। जिसके अंदर अहंकार नहीं होगा ना, वो बोलेगा कि अगर तुम में इतना दम है, मेरे साथ आके बैठ के मेरे से बातचीत कर लो, मेरे से 1 to 1 बात कर लो। वो कभी भी ये नहीं कहेगा मेरे साथ ये कर ही नहीं सकता। ये प्योर ईगो है, ये प्योर अना है। ये अना की सबसे उतला दर्जा है कि मेरे बराबर का कोई दुनिया में है ही नहीं। उसको स्टेटमेंट आके दुनिया में से डिक्लेयर करना कि मेरे, ये बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट है। जाकिर नाइक को बहुत हैवी किस्म का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो कि एक नफसियाती बीमारी का एक अक्स है कि अपने आप को समझना कि मेरे से बेहतर कोई है ही नहीं दुनिया में। तो ये बहुत बड़ी खराबी की जड़ है। वही बेहतरी आगे उसने पाकिस्तानियों ने बुलाया, बेहतरी दिखाई, उनको बताया जो वो सोचते भी नहीं वो बता दिया आगे। मतलब अच्छा, दूसरी नंबर पे ये बात की है कि जो उन्होंने कहा कि यूट्यूब के जो इनकम वाला सिस्टम है, तो ये जो अवाम ने आवाज उठाई वो भी तो यूट्यूब वाले लड़कों ने उठाई है ना, जो पाकिस्तान के अंदर लोगों ने कहा इस तरह तो फिर ये हो गया ना, तो 80 भी हराम खाने, तुझसे भी हराम हाँ, खाने। तो इनके वीडियोस खुद भी यूट्यूब पे आते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मोनेटाइज ऑन है इनके। मोनेटाइज मेरे ख्याल में नहीं ऑन। बेशक नहीं ऑन, मैं बात ये नहीं कर रहा। अगर पाकिस्तानी की बात करें तो पाकिस्तानी तो वहां पे बोलते हैं जहाँ पे उनका नुकसान हो, वैसे तो नहीं वो बोलते। मतलब नुकसान से मुराद ये कि जहाँ पे उनको ठेस पहुंचे, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि ये जाकर ना ये इस तरह के काम कर रहा है, वरना शायद वो भी ना बोलते। मतलब किस तरह, दोबारा बता। जिस तरह उन्होंने कहा कि ये यूट्यूब की कमाई जो है ये हराम खाते हैं, हाँ, तो उस पे अवाम ने लताड़ा, पाकिस्तानी अवाम ने उनको लताड़ा इस बात पे कि ये कैसे कह रहे हैं ये। लेकिन और बातों पे भी तो एतराज किया ना, जो लगेज वाली बात है 500 किलो वाली, लगेज वहाँ पे भी तो होगी, उन्होंने कहा वहाँ पे तो कोई ऐसी बच्चियों बात को नहीं ना महरम कहना, वो भी बात लोगों ने लताड़ा है। लताड़ा है काफी जगह पे लताड़ा है, सिर्फ और YouTube एक के बात नहीं। उन्होंने ये भी कही कि डकी जब गया था ना मिलने तो स्पेशल उनका नाम लिया था कि कहा था कि influencer है। कि मेरा शाहरुख खान, आमिर खान और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब मेरे वो आप हाँ, आइडल हैं। जो मैंने पहले बात बोली, ये भी उसका एक रिलेटेड बात है। आइडल है मैं एक शाहरुख खान, आमिर खान, विराट कोहली। हाँ। शाहरुख खान विराट कोहली के साथ मेरा कंपैरिजन कर दिया। हाँ। अब मतलब कि वो इतने गिरे में, ये बंदा किस पहाड़ के ऊपर चढ़ के अपने आप को अपनी यार, जिंदगी जाकिर में- नाइक ने हाँ, कहा मैंने खुद सुना। डकी को रिप्रेजेंट, डकी को पॉइंट, डकी की तरफ बात करके कह रहा था कि वो एक आया बंदा मिला है मुझे, वो कैसा कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा आइडल हूँ, और फिर कहता है कि एक तरफ मेरा 3 ही आइडल है, एक तरफ शाहरुख खान, एक तरफ विराट कोहली और डॉक्टर जाकिर नाइक। तो उसने कहा कि मेरे को अच्छा उसके सामने नहीं कहा। ओके यार, कोई तो मतलब यार इतना सुपीरियरिटी यार जब बंदे को ना, मुझे पता क्या लगता है, एक तो उसको सपोर्ट बढ़ गया मुस्लिम दुनिया की, मतलब कि लोग काफी उसको जो है ना सपोर्ट तो करते यार बड़े लोगों को होती है, वो ना सपोर्ट करता, तो वो समझता है कि जो मैं हूं ना, मतलब इस टाइम पे मुस्लिम दुनिया का जो होता है ना आलम, वो कहते हैं कि आलम टाइप, वो मैं बड़ा पढ़ा लिखा और मैंने बहुत सारे हिंदू मुसलमान किए, मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर लेवल ले गया। यार ये जो चीज़ है ना, जो हम पढ़ते हैं हर चीज़ में, साइकोलॉजी की एक बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है, उसका मतलब ये है, वो उसका कहना क्या है, वो कहना उसका ये है, कोई भी जब आलिम जब ये कहता है ना कि मुझे सब पता है, हाँ। तो उसका मतलब ये है कि उसको कुछ नहीं पता। जब ये सबको धुतकार रहा है, कह रहा है कि हिंदू मेरा उठाते, बैग शैग सब कुछ करते, ये भी यही बात है ना कि वो इतनी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो मैं तो बड़ी बुलाओ। शाहरुख खान वाली भी बात है। फिर उसके बाद जो कि कोई भी वैसे डिबेट भी नहीं कर सकता, मतलब मैं इतनी पहुंची हुई शख्सियत हूँ। लेकिन बात यह है ना कि इंसान तो कभी पूरा हो नहीं सकता। यही बात हम भी सेम यही बात ये कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि बंदा बोले कि मैं आलिम हूँ तो मुझे जितनी बातों को पता है ये बाकी किसी को भी नहीं पता होगा। यार अगर मुझे पता है नहीं कहता, लेकिन तो मैं उसको पता होने के Comparison- इस्तेमाल करके तुझे क्यों गिरा रहा हूँ? हाँ। ये कैसा मेरा पता होना है? अब मेरे को देखना तो है। कुछ नहीं पता। फिर अब अगर देखना- मेरे पता होना हाँ। की वजह से तू गिर रहा है नीचे और मैं दिखा रहा हूँ लोगों को, देखो इसको तो कुछ नहीं पता। हाँ, ये- आप दोस्त आपस में मजाक कर रहे हो, वो चीज अलग है, उसका नहीं हम कह रहे, लेकिन यहाँ आके मजाक तो नहीं ना चल रहा। हाँ बिल्कुल। जिस तरह मेरे साहब ने कहा कि अगर ये पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान के शरिया लॉ लगा के बेड़ा गर्क कर देता, तो इसने यही करना था कि पाकिस्तान में पता क्या करना था, अगर ये वज़ीर आज़म बन जाता, इसने कहना था जो शॉपिंग मॉल में लड़कियां लड़के जाते हैं, लड़कियां अलग शॉपिंग मॉल उनका बनाओ, लड़कों का अलग, हाँ। क्योंकि ना महरम है,
बच्चे इतनी इतनी छोटी छोटी बच्चियों को नामहरम कह दिया, भाई तू बाबा है, तू अंकल है, तू प्यो की यार उम्र क्या है? ये देखना, अब ठीक है इस्लाम अपनी जगह पे सही बात करता है, या हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर हम देखें कि इंसान की जो क्या से बोलते हैं, जो सोच है वो किस तरह की है, कि उसको जिस चीज़ से रोका जाए वो उस चीज़ की तरफ ज़्यादा माहिर होता है। आम रूटीन में जब उसकी बहुत निचले लेवल पे स्टेज होती है, बचपन कह लो, या फिर ऐसा टाइम जहाँ पे एक जवानी का टाइम कह लो, कि लड़कियों की तरफ देखना, ये करना वो करना, उसकी क्या पीछे वजह है उसके, या लड़कियां लड़कों की तरफ देखें तो उसके पीछे यही वजह है ना कि उनको रोका जाता है। और आउट ऑफ कंट्री के अंदर हम देखें, जो मतलब ये बाहर के मुल्क में, उन पे ये चीज़ ही नहीं है। उसके अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर ये बात आती ही नहीं है कि बचना है हमने इनसे। वो तो एक इंसान को इंसान की नज़र से देखते हैं, वो लड़के को लड़की की नज़र से और लड़की को लड़के की नज़र से नहीं देखते। बड़ा फर्क पड़ जाता है इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है और उनको रोका नहीं जाता। यहाँ पे इस्लाम के नजरिए से अगर हम देखें तो बात सही है कि हमें करना चाहिए, लेकिन वो तब है जब हर बंदा उस लेवल पे हो। यार जिस तरह उसने कहा है उस तरह तो तब हो, कौन कहता है उस तरह होता था? नबी के दौर में क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चियों के साथ मिलते नहीं थे, उनको बातचीत नहीं बताते थे, दर्स नहीं देते थे? क्या ऐसा होता ना? वो भी क्या अगर उसी डोमेन में भी बात करने हैं जो वो कहा से क्या वो भी कहते थे कि भाई तुम ना महरम, अगर वो ऐसा करते तो फिर वो तुमके सामने ना आते, किसी की खिदमत ना, वो जो कूड़े फेंकने वाली हैं या हजरत आशा की तजारत ही ना करते। कैसे गए उनके सामने? वो कहते नहीं 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 तू ना महरम है, हम नहीं तेरे पास। तो ये तो इधर बाप की उम्र के बच्चियों की यार ना महरम। यार मैं ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी है कि मतलब तुम लोगों को समझ आएगी कि दुनिया ऐसे ही चलती है। ये मैं बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना, उसको हाथ नहीं मार, मैं वाकई कह रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक डब्बा है, उसमें ना, ये शायद तुम लोगों ने भी वीडियो देखा होगा, ये वाकई वीडियो बड़ा सही है। मैं वीडियो का सहारा लेकर जो तुम लोग मेरे ऊपर डालते हो ना, उसको छोड़ दो तुम। अच्छा, तुम इसका पॉइंट पकड़ने की कोशिश करो, पॉइंट बड़ा हैवी है। एक डब्बे में एक बड़े बॉक्स में ना 5-6 बंदर डाल देते हैं। ये आप लोगों के लिए भी बड़े मजे की स्टोरी होगी। 5-6 बंदर डालते हैं और एक सीढ़ी लगा देते हैं। अब वो बंदर तो ज़ाहिर है, तो पता चालाक होते हैं, उनको तो पता होता है, ज़ाहिर है इंसान उसी से बना है, इंसान इतना चालाक है तो वो कैसे होगा? क्यों एग्री करते हैं इस बात से? वो चढ़ते हैं सीढ़ी डब्बे से बाहर निकलने के लिए, उसके ऊपर फेंकते हैं गर्म पानी। एक चढ़ता है तो वो गर्म पानी फेंकते हैं उसके ऊपर, तो वो नीचे आ जाता है, सबके ऊपर फेंकते हैं। फिर दूसरा चढ़ता है, फिर गर्म पानी फेंकते हैं। ऐसे ऐसे करते करते इतनी बार ये चीज़ रिपीट होती है ऊपर से, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हाँ एक्सपेरिमेंट जो कर रहा होता है, मतलब गर्म पानी ये नहीं जला देने वाला कि उनको होगा वो नीचे चले जाए, वो नीचे चले जाते हैं। उनको समझ आती है एक टाइम के बाद, अच्छा यार जब भी हम ऊपर चढ़ते हैं ना तो गर्म पानी फेंकते हैं तो इस तरह का सीन होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो उसमें से एक बंदर निकाल देते हैं बाहर और दूसरा बंदर डालते हैं जिसको पता ही नहीं है इस बात का, बाकी अंदर ही है। एक निकाला, दूसरा चेंज किया, अब वो चढ़ने लगता है ना तो वो उसको नीचे खींचते हैं। इस बार वो पानी नहीं गिराते, वो उसको नीचे खींचते हैं, दूसरे वाले। हाँ, जिनको पता होता है। हाँ, जिनको पता होता है। और जो नया आया था वो ऊपर चढ़ रहा होता है, उसको नहीं पता, फिर चढ़ता है, फिर खींचते, फिर चढ़ा, फिर। जो पहले वाले हैं उनको ये कि गर्म पानी गिरेगा, और इस बार गर्म पानी नहीं गिर रहा। और जो ये है, इसको गर्म पानी का पता ही नहीं है, इसको ये कि जब मैं ऊपर चढ़ता हूँ नीचे खींचते हैं, मतलब ऊपर चढ़ना ही नहीं है। इतनी प्रोग्रामिंग उसकी हो जाती है। फिर जो एक और बंदर जो पहले वाला होता है, जो नया डाला था वो नहीं, जो पिछलों में से एक दोबारा और निकालते हैं, फिर नया डालते हैं। ऐसे करते करते ना सारे बंदर एक टाइम के बाद नए हो जाते हैं। जो पहले वाले थे वो सारे के करके निकल जाते हैं। अब ना पानी गिर रहा है, और जब ये ऊपर चढ़ते हैं सारे खींच देते हैं। सिर्फ क्या है कि जो पीछे पहले बताया, अब वो चीज़ जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी वो तो है भी नहीं वहाँ पे, और फिर भी वो नीचे खींच रहे हैं उनको। ये इंसान की हकीकत है, ये है माशरा। जब हम जूम आउट करके देखते हैं, जिसमें मज़ाहिब हैं, जिसमें हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें इस तरह की हैं। इसलिए सवाल करना, अगर उनमें से एक भी बंदर सवाल करता कि चढ़ के तो देखो होता है क्या, प्लानिंग के साथ करते तो वो यकीनन बाहर निकल जाते। कोई शक है? कोई शक नहीं है। ये है ट्रैप पूरी दुनिया का जो हमें बताया जाता है। इसमें सारी चीज़ें, इसमें जितनी भी फ़िलासफ़ीज़ हैं, सब फ़िलासफ़ी इसके अंडर आती हैं। इसलिए हर फ़िलासफ़ी पे सवाल करना और उसको खारिज करना मैंने इसलिए कहा है, खारिज करना होता है बिल्कुल साइड पे कर देना, उसको हटा देना, उसको बिल्कुल फॉलो ना करना। इसलिए कहा है क्योंकि जब बंदा उसको हटा देता है, खारिज करता है, फिर उस पर स्टडी करता है तो वो ईमानदारी से स्टडी करता है। जब खारिज नहीं करता ना, वो हमेशा बायस्ड होकर साइड लेके स्टडी करता है कि अल्लाह करे ये सच हो जाए, ये बात सच हो जो मैं पढ़ रहा हूँ, ताकि मुझे ठेस ना पहुँचे। तो वो वही चीज़ होती है जो बंदर वाली मैंने सुनाई है। इस तरह वो कोई भी बंदर ऊपर चढ़ता ही नहीं है और पानी भी नहीं गिर रहा। तो ये है दुनिया की असल हकीकत, जूम आउट करके हर मामले में इस तरह की बात है। तो इसी तरह रिलीजन के मामले में भी ये बात है कि किस तरह डरा डरा के पानी गिरा के डराया,
अब पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब जाया भी जा सकता है, मॉडर्न दौर है, उसकी और ज़रूरियात हैं, उसमें जो उसको काम करने से प्रॉब्लम्स आएंगी उसके हम और नए तरीके निकाल सकते हैं इवॉल्व होके, और बेहतर तरीके, और हमारा अदालती निज़ाम बेहतर हो रहा है ऐसा ऐसा पूरी दुनिया का। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं कर रहा, ओवरऑल इंसानियत की बात कर रहा हूँ, बेहतर हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, इस तरफ जा रहे हैं, तो अब चीज़ें उस तरफ जा रही हैं। तो अब वो डर पुराने हो गए जो हम मजहब से डर देते थे, अब अदालती डर ज़्यादा ऑथेंटिक है कंपेयर टू वो दूसरे वाले डर जो है कि फौरी सज़ा मिलेगी। एक डर है कि तुम्हें मिलेगी सज़ा जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे, दोज़ख में जाओगे, अगर तुम गलत काम करोगे तुम जलाए जाओगे। बंदा नहीं जलता, बंदा दुनिया से जाता है, पता नहीं चलता है कि नहीं चलता। एक बात ये, दुनिया वाला डर उससे भी खतरनाक है। अभी करोगे जाओगे जेल में, अभी करोगे अदालत में होगा, अगर तुम्हारे खिलाफ फैसला आया तो तुम्हें कोड़े मारे जाएंगे, तुम्हें ये किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर पिंजरा डाल के चूहे छोड़े जाएंगे। ह्यूमन राइट्स तो साइड पे करते हैं, मैं इंस्टेंट सजा की बात कर रहा हूँ। तो ये डर ज़्यादा है कि मॉडर्न दुनिया के लिहाज से हम मॉडर्न सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन हमें रिलीजन और इस तरह की चीज़ें फोर्स करती हैं कि नहीं, वही वाली बात कि नहीं ऊपर नहीं चढ़ना, पानी गिरेगा। पानी नहीं गिर रहा, कोई बंदर ऊपर भी नहीं चढ़ रहा, और एक दूसरे को खींच रहे बिला वजह कि कोई इसकी रीज़न भी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक उसकी जो है बेस्ट एग्जाम्पल है, जो हमने एक एग्जाम्पल दी है उसको उस एनालॉजी पे बिठाने के लिए कि किस तरह डरा के खींचा जा रहा है जबकि हकीकत कुछ नहीं है पीछे। मैं किसी रिलीजन पे नहीं सवाल कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह डराया जा रहा है, क्यों डराया जा रहा है? अदालतें किधर खड़ी हैं? मॉडर्न दुनिया, अदालतें, हर दुनिया, सोशल मीडिया पे ये जो उठती हैं, ये कोई एलियन आके उठाता है? आवाज़ें जब उठती हैं, जो कोलकाता केस हुआ डॉक्टर वाला, रेप वाला, उसमें जो इतनी आवाज़ उठी है, इंसाफ मिला नहीं मिला, वो चीज़ें जा रही है ना उस तरफ। मतलब कि इंस्टेंट सज़ा मिलनी चाहिए। हम आफ्टर डेथ सज़ा की बात क्यों करते हैं? इतनी देर बाद जाकर सज़ा, ये कैसा इंसाफ है जो हमें आफ्टर डेथ मिलेगा? ज़्यादा अच्छा इंसाफ कौन सा है? जो फौरी मिले, ताकि अगले बंदे को भी, जो दुनिया में रह रहा है, लोग इससे बचें और दूसरे बंदे को कुछ सुकून मिले। समझ आई है, समझ पा रहे हैं? ये मतलब कि डायनामिक, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हाँ जी। अब मैं कुछ ऐसी बातें, यू नो द लिमिट सिस्टम, तो ये हम लोग का वैसे ओपिनियन था। अगर इसमें कुछ कहना चाहते हो तो ज़्यादा तो नहीं हो गया? नहीं, मुझे समझ आ गई सारी बात। आई है? मुझे आ गई है, मिसाल की समझ आ गई। नहीं आई है? नहीं आ गई है, बाकी आई? आप पूछेगा तो लंबा हो जाएगा काम। नहीं मैं नहीं, अच्छा तूने ये डर है? नहीं पूछता, चल आ गई तो अच्छी बात है। आप लोगों ने भी बताना आपको समझ आई नहीं आई, और कोई ऐसी बात ऐड करना चाहें? मतलब ये आसान लफ्ज़ों में, मैं तो इख्तिलाफ करता हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक जो ये सारी बातें इनसे बकास भी करता है। क्या? जो ये सारे मामला शेयर हुए हैं पाकिस्तान में आके, जो सारा सीन बना है डॉक्टर जाकिर नाइक, मतलब तेरा क्या ओपिनियन? गलत है। बड़ी ओके हो गई नहीं ओके हो गई, नहीं मतलब जिस तरह वो उन्होंने वो पीए वाला किया, या वो एक और उन्होंने जो बात बोली है औरतों के हवाले से कि जो शादी जिसका रिश्ता नहीं होता, ये कैसी बात है यार? हर औरत ऐसी होती है, ऐसी नहीं होती। सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया अपनी समझ के मुताबिक। अब घर में और इतने लोग फॉलो करते शादी हैं, ना कर दो, कितने कैसे अवाम है जो पाकिस्तान के अंदर जो नहीं करवाती है, नहीं करवाती, और इस तरह की वो बाजारी औरत भी नहीं बनती है इस तरह की। वो मेरे ख्याल में समझता है कि हवस के शिकार हो जाती, कैसे हो जाएगी भाई? हर बंदा ऐसा नहीं ना होता। इस बात को फर्क करो। माशरे में जिस तरह उन्होंने बात बोली, वो उस पर बहुत लंबी डिबेट की जा सकती है, उस पर भी इसको तर्कों के साथ खारिज किया जा सकता है। तो ये वैसे हम लोग का ओपिनियन था। उन्हीं क्रिएटर को अगर आप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप कर सकते हैं। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह, खुदा हाफिज़।